बच्चों आज हम लोग विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशे या तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। यहाँ पर रेशे या तंतु ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वो जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जंतु और पौधों से, उनको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। दूसरे वो जो मानव ने खुद ही निर्मित किए हैं, उनको कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। अब आइए देखिए, प्राकृतिक रेशों को फिर से 2 भागों में बांटा गया। वे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। दूसरे जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उनको हम पादप रेशे कहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के हुए, एक जांतव रेशा और दूसरा पादप रेशा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हमको जंतुओं से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनको लिखना है और यहाँ पर पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे को लिखना है। तो आइए देखते हैं जंतुओं में से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। बच्चों आप इस पाठ को जरूर पढ़िएगा, तभी आपको ये सब लिखा समझ आएगा। देखिए, अंगोरा ऊन, अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन, पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है जो कि कश्मीर में पाई जाती है। याक का ऊन, याक एक प्रकार का जानवर है, उसके बालों से भी हमें जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। और दूसरे आपने पढ़ा होगा रेशम का कीट का जीवन चक्र। तो जो ये रेशा है ये रेशम का रेशा है, रेशम कीट से हमको मिलता है। तो ये सब हो गए जंतुओं से प्राप्त रेशे। उसके बाद इधर आपके हैं पादप रेशे। पादप यानी वनस्पतियों से, जैसे रुई या कॉटन कपास से मिलती है। जूट तने से मिलता है। नारियल की जटाओं से जो मिलता है उससे रस्सी बनाते हैं, तो नारियल जटा। और एक पौधा होता है फ्लैक्स, इसको सनई भी बोलते हैं, तो ये फ्लैक्स हो गया। यानी पादपों से प्राप्त रेशे रुई, जूट, फ्लैक्स, नारियल जटा। भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स के क्रम में भरिए। तो भेड़ के बालों की कटाई होती है, कटाई के बाद उनकी धुलाई सफाई होती है, उसको हम अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद बालों को लंबे छोटे के हिसाब से छांटा जाता है, उसको हम छटाई कहते हैं। और फिर छटाई के बाद फिर उनकी कताई होती है, यानी कताई से ऊन बनती है। और उसके बाद फिर जब बन जाती है तब उसकी रंगाई होती है। रंगाई के बाद ऊनी धागे बनाए जाते हैं, फिर लपेट करके मार्केट में आते हैं, जिससे आप लोगों के घरों में स्वेटर आदि बिने जाते हैं। इधर प्रश्न नंबर 4 है, नारियल किससे मिलता है? फल से। कपास बिनौले के बीज से। ऊन त्वची बालों से, जैसे भेड़, याक या पश्मीना के बालों से। ऐसे जूट तने से प्राप्त होता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सामग्री से बनने वाले 4 उत्पादों के नाम लिखिए। तो रेशम, रेशम से कौन कौन चीज बनती है बच्चों? आप लोगों ने घर में भी सुना होगा, रेशमी साड़ियाँ, घाघरा चोली, और चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी। ऑपरेशन में प्रयुक्त टांके, बच्चों ऑपरेशन के जो ऑपरेशन जब होता है उसके जो टांके लगाए जाते हैं वो रेशम के धागे होते हैं। जूट रस्सी बनती है, बोरा बनता है, दरी बनती है, और पायदान जिसमें हम लोग पैर पोंछते हैं या डोर मैट बोलते हैं, वो भी बनते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सोफे के अंदर भी जूट भरा होता है, जो हमारे वहाँ गद्दे आते हैं उनमें भी जूट भरा होता है। फिर अजय इधर है ऊन। ऊन से आप लोग जानते होंगे क्या क्या बनता है, स्वेटर, कम्बल, जैकेट, टोपी आदि। कपास से बनने वाले कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि।